गुड मॉर्निंग गाइज। दरअसल क्या बताऊं, अभी जिस हालत में अभी तो एक्चुअली क्या है, आज 9 दिसंबर ठीक है, और अभी मैं 26 नंबर आया हुआ था। तो कितना हंसता खेलता गांव हुआ करता था, अभी फ़िलहाल तो कुछ बचा नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप मान लो जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो लोगों को खदेड़ देते हैं ना, फिर उनके घर वगैरह जला देते हैं, उस तरीके का। मतलब बहुत ही बुरा हालत है यार, क्या बताऊं, यकीन नहीं कर पाओगे। ऐसे मतलब हाथ पांव कांप रहे हैं यार। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा कंट्री में आ गया हूँ। मतलब जैसे इंडिया के अंदर आप रहोगे, लोकल एरिया में जाने में आपको कुछ डर नहीं लगता है ना। जैसे पाकिस्तान वाला एरिया, आप कहीं दूसरे एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको डर लगेगा ही ना। तो पूरा एकदम मतलब युद्ध वाला माहौल बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा गाड़ियाँ हैं, आपको मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियाँ में भर भर के पुलिस वाले आके बैठे हुए हैं। दरअसल बात यह है कि एक बूढ़ी औरत थी, 26 नंबर गांव के बाजू में एक बस्ती है राखालगुड़ा, ठीक है, उस जगह की मैटर है। मुके पोडियामी 51 साल की औरत थी, उनको मार दिया। वो मैं मान रहा हूँ, हाँ, जो किए सही नहीं किए। रीजन ये था कि एक जमीन को लेके वारदात हुआ है। मतलब क्या है, वो दरअसल आदिवासी की जमीन है, ठीक है, उसको लेके ये बंदा मतलब खेती बाड़ी किया करता था। अब वो लोग मना कर दिए कि नहीं, हमें खेती करना है, तुम कर नहीं सकते हो। तो वो बंदा क्या किया, सर काट दिया। ठीक है, सुनने में आया है, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उस बार उसको लेके ये लोग क्या किए, मतलब बॉडी अभी तक रखा हुआ है, कुछ जलाया नहीं गया है। ठीक है, उस गुस्से में ये लोग आदिवासी लोग उठ के आ गए, आके गांव को तहस नहस करना स्टार्ट कर दिए। ये लगभग 7 दिसंबर की बात है। ठीक है, तो राखालगुड़ा से बंदे उठ के आ गए 26 नंबर में। आके यहाँ पे क्या हुआ, अभी आने वाले हैं, ये तो पहले से पता चल ही गया था, तो इसलिए लगभग आधा गांव खाली हो चुका था पहले से ही। ठीक है, तो ऐसी हालत में वो लोग सब उठ के आ गए। कम से कम 3-4 हजार एसटी लोग आए थे, आके तोड़ फोड़ करके गए, जो मन में आया वो तोड़ दिए। ठीक है, तोड़ के चले गए। तो उस दिन क्या हुआ, इस बारे में पुलिस को पता चला, तो वहाँ पे कुछ पुलिस गए थे, तो उनको तो पता नहीं था कि इतना बड़ा मतलब ऐसा हाल होने वाला है। तो गए थे कुछ 20-30 शायद पुलिस गए थे, लेकिन अभी 4-5 हजार भीड़ के सामने ये लोग क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो कुछ कर नहीं पाए, बस देखते ही रह गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जितने भी बंगाली समाज के मतलब जितने भी पॉलिटिकल लीडर जैसे हैं, सब लोग आके मीटिंग वगैरह हुआ, उसका भी मैं फुटेज अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए। उसके अगले दिन 8 तारीख को यहाँ पे जितने भी बंगाली लोगों के जो मुखिया लोग हैं, उनका एक मीटिंग हुआ था। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग आके सब कलेक्टर ऑफिस के सामने भी भीड़ वगैरह किए थे। ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन लगेगा कुछ डिसीजन लेने में। ठीक है, और इसी बीच ये लोग क्या किए, 8 दिसंबर को वापस से आ गए। जो तो तोड़ फोड़ करना था कर चुके थे, वापस से आ गए। आके जितना भी घर बचा था ना, उसमें आके जो मतलब कपड़े लत्ते जो भी मिला सब एक जगह लेके जला दिए। ठीक है, हर घर में आग लगा दिए। ठीक है, पहले कितना हंसता खेलता गाँव हुआ करता था, अभी लगभग मतलब क्या बताऊं, आप तो देख ही रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, खुद देख लीजिए, क्या बताऊं, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। अभी वहां पे जाओगे ना, ये देखिए आप जो हालत देख रहे हो यहाँ पे, अभी ऐसा लगता है कि मतलब कोई इंसान यहाँ पे रहता ही नहीं है। बहुत सालों से कोई इंसान रहता नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ देखने में लग रहा है। ठीक है, एक बात सोचना चाहिए, ये लोग क्या किए पता है, यहाँ के जो लोकल आदिवासी लोग हैं वो ऐसा नहीं किए। मतलब वो लोग हैं, शामिल हैं, लेकिन देखो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ज्यादातर बंगाली और आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, सब लोग मिलकर रहते हैं। ठीक है, मतलब बंगाली गांव में मान लो कहीं पे प्रोग्राम चल रहा है, मतलब कोई पूजा वगैरह हो रहा है, तो क्या होता है, आदिवासी लोग आते हैं। फिर वहाँ पे अगर मान लो कोई प्रोग्राम हो रहा है तो बंगाली लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिल बांट के रहते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं हुआ नहीं था। पता नहीं अभी क्या हुआ, ये लोग क्या किए, बाहर से लोग मंगाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जितना भी मतलब एरिया इनका जान पहचान के अंदर आता है, सारे एरिया से लोग मंगा दिए। ज्यादातर सुकमा से मंगा के रखे हैं, वो लोग आके इतना तोड़फोड़ किए, किंतु लेकिन लोकल लोग इतना
अगर मान लो लोकल लोग आते ना तो इतना नहीं करते, मुझे जितना मालूम है, क्योंकि वो मिल बांट के रहने वाले लोग हैं यार। कभी भी ऐसा कुछ इतने सालों में कभी कुछ नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है। पता नहीं किस खुन्नस में ये सब कर रहे हैं। खैर जो भी हो, 7 दिसंबर की रात को भर भर के गाड़ियाँ भर भर के मतलब बीएसएफ वाले वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं। कुछ बीएसएफ तो कोरापुट से भी आए थे, और कितने बीएसएफ आंध्रा से भी आ गए थे। बहुत सारे जगहों से बुला के यहाँ पे इकट्ठा किए। वहाँ पे तो ज़्यादातर कोई नहीं था, सब भाग चुके थे। ठंड का मौसम है, आप सोच के देखो, मतलब ऊपर छत नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं, जो भी है सब तबाह करके चले गए। ठीक है, इधर उधर फेंक दिए, कुचल दिए, कुछ भी मतलब जो मन में है वही किए यार। ठीक है, बहुतों का सोना पैसा लूट के ले गए, बाइक वगैरह भी तोड़ दिए, कार बाइक जो सामने आया, ठीक है, ऑटो वोटो जो सामने आया सब तोड़ ताड़ के निकल गए। तो इसलिए वहाँ पे कोई रहता नहीं था। तो आसपास के गांव में एक दो बंदे रहा करते। सुबह सुबह अनाउंस कर दिए कि भैया जो जो भी बचा हुआ है तुम्हारा सामान वगैरह सब आके लेके जाओ, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आके लेके जाओ। इसके बाद वो लोग वापस से आने वाले हैं, मतलब आदिवासी लोग आने वाले हैं। उस टाइम पे क्या हुआ होगा, फायरिंग हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो बात है 9 दिसंबर सुबह की। तो मैं भी गया हुआ था, मेरा वहाँ पे रिलेटिव रहा करते थे, अभी तो नहीं रहते हैं। तो वहाँ से सामान वगैरह लेके आया। वहाँ का जो हालत है आप थोड़ा सा देख लीजिए एक बार।
ऐसा है वहाँ का हालत, ठीक है। कि ज़्यादा देर रुकने का मतलब परमिशन नहीं दिए। और दूसरी बात, वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े थे जो वीडियो वगैरह करने के लिए मना कर रहे थे। बोल रहे थे कि तुम अगर पहले सामान लेके निकलो यहाँ से, अपनी जान बचाओ पहले, बाद में वीडियो बनाते रहना। हाँ, पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं बंगाली लोगों को। तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ, लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ से हमें निकलने के लिए बोल दिए पुलिस वाले। और कुछ सामान बचा हुआ था, वापस सोच रहा था कि जाके लेके आऊँ, तो घुसने नहीं दिए, ठीक है। उस जो 26 नंबर है उसके आसपास गांव के मतलब हर जगह से पुलिस तैनात थे, बंद कर दिए जाने वाला रोड, ठीक है। और वो लोग क्या किए, मलकानगिरी में वो जो डेड बॉडी था उसको अंतिम संस्कार नहीं किए थे, ठीक है। उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था, उसको लेके गए। लेके जाके सुनने में आया कि गांव वाले उधर से आए थे, नदी पार करके इधर आए थे। और ये लोग भी बहुत सारे पुलिस वाले उधर गए थे, जाके वो डेड बॉडी को दे दिए, ठीक है। दे के बोले कि आके लेके जाओ, इसका अंतिम संस्कार करो। उस बॉडी का अंतिम संस्कार के लिए 30,000 का चेक दिया गया, ठीक है। वो लोग फिर लेके गए, उसे दफना दिए। फिर सर ढूंढ रहे थे, तो क्योंकि सर काट के फेंक दिए थे ना, सर ढूंढ रहे थे, बहुत बाद सर मिला जो कि ऐसी हालत में मिला है, ठीक है। उसके बाद अगले दिन 10 तारीख को भी पुलिस वाले वहाँ पे बहुत दिनों तक तैनात थे। 8 तारीख दोपहर 8 तारीख शाम से लगभग नेट गायब ही था, ठीक है। फिर बहुत सारे पुलिस वाले आए जो फ़ोन मतलब आप फ़ोन कर सकते हो, ठीक है, फ़ोन कर सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए जो इंटरनेट चाहिए ना, वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आप गूगल, यूट्यूब कुछ भी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो फिर बाद में फ़ोन में ही पता चलता रहता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इधर ही रहते हैं। तो फ़ोन में पता चल रहा था कि बंगाली समाज का भी इधर ये हुआ था, मीटिंग हुआ था। तो फिर 10 तारीख को पता चला कि एससी वालों के जो 20 लीडर और एसटी वालों के 20 लीडर मिलके कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग किए, ठीक है। मीटिंग में फिर डिसाइड हुआ, पता नहीं क्या डिसाइड हुआ, कि कुछ मुआवजा देंगे करके, अब पता नहीं, जो भी हो। फिर 11 तारीख को क्या हुआ, बहुत सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लोग गए थे, सर्वे वगैरह किए क्या क्या नुकसान हुआ है करके। फिर कुछ रिलीफ भी दिया गया उनको गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा बहुत मतलब कुछ गद्दा और ब्लैंकेट ऐसे कुछ 2-3 चीज़ें दिए, ज़्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे अभी तक क्या हुआ, ज़्यादातर लोग आए नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। और 15 दिसंबर को नेट आ चुका था, और 11-12 दिसंबर को पता चला कि वहाँ पे जितने भी लोग आए थे ना, मतलब गांव को तोड़ फोड़ करने के लिए, तो उसमें ज़्यादातर बाहर के मतलब सुकमा से नक्सलाइट वगैरह आए हुए थे, ठीक है। तो नक्सलियों ने ही ये तोड़ फोड़ की है। मलकानगिरी के अंदर क्या है, घाट सेक्शन है, बहुत ही मतलब इंटर एरिया है, वहाँ पे मेन लैंड से डिस्कनेक्टेड है, मान के चलो, ठीक है। उनको भी बुला के लाए, ठीक है। लोकल लोग थे, लेकिन वो लोग इतना नहीं थे, कम थे, बाहर से ज़्यादा थे। मतलब वो जो घाटी के लोग हैं वो लोग थे, फिर इधर से सुकमा वाले थे। तो इसके पीछे बाद में पता चला कि कुछ पॉलिटिशियन का भी हाथ है, और उनका भी कुछ अरेस्ट वारंट निकला है, ऐसा सुनने में आया था। और फिलहाल माहौल ये है कि हर रोज़ उस गांव में मतलब जितने भी मलकानगिरी में जितने भी गांव है ना, हर गांव से कोई कुछ लेके ही जा रहा है वहाँ पे रिलीफ के तौर पे। मतलब कोई खाना लेके जा रहा है, कोई चावल का बोरा लेके जा रहा है, तो कोई बोरा मतलब चावल समेत, ठीक है, खाली बोरा नहीं। और कोई बाल्टी, फिर कोई ऐसे ब्लैंकेट, फिर कोई साड़ियाँ दे रहा है, ठीक है। फिर कोई मतलब ऐसे बहुत कुछ, जो भी कोई चिकन करी, चावल, ये सब पका के लेके जा रहे हैं। कोई रोटी और मतलब टिफ़िन वगैरह लेके जा रहे हैं, बहुत कुछ जो जैसा मतलब मुमकिन हो पा रहा है, ठीक है, वैसे रिलीफ दे रहे हैं। और अभी थोड़ा बहुत गांव वाले आके वहाँ पे रुके हुए हैं। वो जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलीथीन मिला था, ठीक है, उस पॉलीथीन को शेड के जैसे यूज़ कर रहे हैं। उसके नीचे फ़िलहाल कुछ लोग रह रहे हैं। अब पता नहीं सारे लोग कब वापस आएंगे गांव। वैसे वापस होने में बहुत साल लग जाएगा, और लग नहीं रहा कि हर कोई वहाँ पे जाके फिर से बसने वाला है। ज़्यादातर तो बाहर भागने की कोशिश करेंगे, ऐसा तो लगता है। देखते हैं जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक औरत को, लेडी को मार दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है,
लेकिन उसके वजह से पूरी गांव को जला देना ये तो सही नहीं है। और अभी मैं सुन रहा था न्यूज़ में कि कोई पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं कि जो औरत मरी है ना, उसके घर वालों को 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। चलो अच्छा है, ठीक है, वो मरी है, उनको 30 लाख दे रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जितने गांव वाले जो भी मतलब उनका तोड़ फोड़ किए हो, घर वर कितने, आप सोच के देखो, एक घर बनाने में लोगों की लाइफ कट जाती है ना। घर, बाइक, जो जो भी सामान, मतलब हर कोई घर में क्या है, अपने हिसाब से कीमती सामान रखता है ना। कोई डबल डोर वाला फ्रिज रखता है, तो कोई अच्छी महंगी बाइक, कोई महंगी कार, है ना। जितना उनकी मतलब उनके हैसियत के हिसाब से जितना हो सकता है अच्छी सामान रखते हैं। अब वो सारे तोड़ के गए हो, एक एक घर का लगभग कम से कम मतलब 20-25 लाख का नुकसान करके गए हो। ये सब कम कौन देगा? उस बूढ़ी औरत को चलो 30 लाख दे रहे हो, अच्छी बात है, दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन इनको भी तो देना चाहिए ना। एक काम करो फिर, हर घर को 30-30 लाख करके दे दो, सब खुशी खुशी रहेंगे, कोई बात नहीं। एक तो तोड़ फोड़ करके गए, हाँ, जिसने किया है उसको ढूंढो, उसके घर वालों को नुकसान करते, मारते पीटते, कोई बात नहीं था। पूरी गांव को जला देना, ये कौन सा समझदारी हुई यार। खैर छोड़ो, जो भी हो, ऐसा ऐसा हुआ है। बहुत हालत बहुत ही खराब है यहाँ का। आई होप कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाए, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इनको भी मुआवजे के तौर पे कम से कम हर परिवार को 10-10 लाख कम से कम देना चाहिए। या फिर ऐसा करो, जिसका पक्का घर हुआ करता था, ठीक है, उनको 10 लाख, और जिनका मिट्टी का घर हुआ करता था उनको कम से कम 2-3 लाख, ऐसा करके मुआवजा देना चाहिए यार। खाम खा इनका नुकसान हो गया, इनके बारे में भी सोचो। खैर, बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।